हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफकेट 2 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे और एफकेट 2 का जो ऑफिशियल नोटिस है ये आउट कर दिया गया है और इस सेशन में हम सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कवर करेंगे कि आपका एज क्या होना चाहिए, इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आपका पे स्केल क्या होने वाला है और अगेन आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एफकेट 2 की बात करेंगे, पहले मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देती हूँ कि ये सभी हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और वो ऑफिशियल नोटिस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहां पे सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं ये आपके साथ शेयर की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे इनवाइट्स मेन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। एंड बोल रहा है कि यहाँ पे जो इनवाइट किया जा रहा है ये एफकेट के लिए है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे एनसीसी की स्पेशल एंट्री भी आपको देखने को मिलेगी। बट सवाल आता है कि मैम इसके अंदर हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं? तो यस, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि एप्लीकेशन फॉर्म 2 जून यानी कि आज सुबह 11 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइमली कर लीजिएगा। अब अगेन जो एंट्री लेवल की हम बात करेंगे, कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है या कौन सी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एफकेट की बात करेंगे, एंट्री की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच और आपको ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए इनवाइट किया जा रहा है। इसके अलावा एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री है वो किसके लिए है, वो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अगेन यहाँ पे पोस्ट भी दी हुई है एंड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट एक एक करके सभी हाइलाइट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा। यस, चलिए अब यहाँ पे हम एक एक हाइलाइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम कौन सा होने वाला है, आपके डिफेंस के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एफकेट 2 की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। अगेन ब्रांच की बात करेंगे तो ये जो एफकेट की एंट्री होगी वो किससे होगी, वो एफकेट अगर आप देंगे तो आपको फ्लाइंग ब्रांच मिलेगा या फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात कर रहा है। इसके अलावा एनसीसी में स्पेशल एंट्री हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे बात करेंगे मैम एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इसके लिए टारगेट करना चाहते हैं तो बोला जा रहा है कि एज क्राइटेरिया यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से लेकर 24 साल की होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में आनी चाहिए, तो ये भी देख लीजिएगा। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006। तो अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी की बात करेंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 20 to 26 ईयर्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में आनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के बीच में आनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इसके अलावा बात करेंगे कुछ ट्रेनिंग डिटेल्स की बात करते हैं। तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा और कहां पर आपका जो वेन्यू होने वाला है वो रहेगा। तो एयरफोर्स एकेडमी की बात करेंगे हैदराबाद, जो कि जुलाई 2026 से शुरू होगा, ठीक है। एंड ड्यूरेशन की बात करेंगे तो फ्लाइंग एंड टेक ब्रांचेस के लिए 62 वीक्स का है, नॉन टेक ब्रांचेस के लिए 52 वीक्स का आपको ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलेगा। पर्क्स की बात करते हैं तो अगेन आपको क्या क्या पर्क मिलने वाला है। तो जब आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाएंगे तो आपका पे स्केल रहेगा 56,000 से लेकर 1,77,000 का, जो कि लेवल 10 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एमएसपी आपको 15,500 का मिलेगा और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तो आपको हर महीने 56,100 का जो पेमेंट है ये आपको एज अ सैलरी दिया जाएगा। अदर अलाउंसेस जैसे कि फ्लाइंग, टेक रिस्क, हार्डशिप, भी सब चीज आपको मिलने वाली है और फर्दर बेनिफिट्स भी आपको ये सब कुछ दिया जाएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 जून से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, दैट इज सुबह 11 बजे से, आज ही की बात कर रही हूँ, और 1 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एफकेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर की पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बोला जा रहा है कि क्या टैटू अलाउड है, तो बोल रहा है कि ओनली परमिटेड ऑन इनर फोर आर्म्स और बैक ऑफ हैंड्स। तो अगर आपकी बॉडी में टैटू है तो वो इनर आर्म पर, इनर फोर आर्म पर है तो ठीक है, बैक ऑफ हैंड है तो ठीक है, अदरवाइज के अलावा जो अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो वो अलाउड नहीं है। ड्रग्स की बात करते हैं तो स्ट्रिक्टली बैन है,
मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा मस्ट बी अनमैरिड। तो आप अनमैरिड होने चाहिए, चाहे आप मेन हो विमेन हो, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैरिजेस जो है वो ट्रेनिंग टाइम पीरियड पे अलाउड नहीं है। तो ये वेरी स्पेसिफिकली अनमैरिड के लिए यहाँ पे बोला गया है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए जिससे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पैन एंड बैंक अकाउंट्स की बात की गई है। आगे चलते हैं फर्दर। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं, देन ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सभी हाइलाइट्स मैंने आपके साथ इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपके स्कीम ऑफ सिलेबस या सिलेबस आपका क्या रहेगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू योर 3 मार्क्स, क्लियर। एंड अगेन क्या नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, तो यस नेगेटिव मार्किंग है, कितने की है, 1/3 की है। इसके अलावा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, तो इंग्लिश में ही आपका पेपर आता है। अगेन इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। एक एक करके सभी सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ जो है इंग्लिश में पूछा जाता है। सेंटेंस रीअरेंजिंग, फ्रेजेस, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंसेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक ऑफ साइंस एंड बेस्ड नॉलेज, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही पूछे जाते हैं ये भी। और यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड भी जो करंट अफेयर्स है ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। जो करंट अफेयर्स रहता है वो मेजरली डिफेंस ओरिएंटेड रहता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे एंड देन रीजनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम इन वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर, तो ये आपको जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस देखने को मिलेगा। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात की गई है। एग्जाम आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जाएगा और जो लेवल रहेगा वो आपका मैट्रिकुलेशन वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द एफकेट एग्जामिनेशन, अगर आप आने वाले टाइम में इसके लिए टारगेट करना चाहते हैं तो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये एग्जाम देने वाले हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगेन आप अडा 24/7 की टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। यस, तो आपका एग्जाम अगर 3 महीने में कंडक्ट होने वाला है, करवाया जाएगा, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको हर एग्जाम का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आप सर्च करेंगे एफकेट, तो फॉर यू मैं आपके लिए सर्च कर देती हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको FK2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ये भी आपको टेस्ट प्राइम के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हो अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट प्राइम की बात कर लेते हैं, तो अभी जो प्राइजेस हैं ये आपके लिए बहुत कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ऑफर चल रहा है, ठीक है। 3 मंथ्स की अगर वैलिडिटी के साथ अगर आपको चाहिए तो ये आपको 199 का पड़ेगा, बट आपके पास एक कोड है और कोड है Y989। जैसे यहाँ पे ये कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, 185 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेकर आते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय एवरीवन, टेक केयर।